ओम नमो नारायणाय। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैसाख मास महात्म की कथा का 8वां अध्याय। बंधुओं, रोजाना बैसाख मास महात्म की कथा सुनने का बहुत ही अधिक पुण्य होता है। बंधुओं, जो मनुष्य भी बैसाख मास में स्नान करते हैं और बैसाख मास महात्म की कथा को सुनते हैं और बैसाख मास में श्रीमद् भागवत गीता और भगवान विष्णु की कथाओं को सुनते हैं, उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है और साथ ही उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। बंधुओं, प्रातः स्नान करने वाला मनुष्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे पा नहीं सकता। भगवान विष्णु उस मनुष्य की हर मनोवांछित इच्छा पूरी करते हैं जो बैसाख मास में सुबह सवेरे उठकर स्नान करते हैं और बैसाख मास महात्म की कथा को सुनते हैं। बंधुओं, पद्म पुराण में कहा गया है कि कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो बैसाख के स्नान और विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त हो सकती। जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग, संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। बंधुओं, जिन मनुष्यों का जन्म उत्तम कुल में होता है, अच्छी मृत्यु होती है, श्रेष्ठ भोग भोगता है, सुख सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता, उत्तम धैर्य रखता है, ये सब कुछ उसे भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होता है। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले ले सकें। बंधुओं, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की ओम नमो नारायणाय जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बैसाख मास महात्म की कथा का 8वां अध्याय, अन्नदान ना करने का। मैं एक इतिहास तुमसे बताता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वह भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले वृक्ष के ना मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठनाली का छिद्र बहुत सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी, तालाब का जल उसको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि हाल मली के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझे देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आई और मैंने उससे कहा, डरने का कोई कारण नहीं है। तुम कौन हो? अपना सब वृत्तांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही एक दुख से छुड़ा दूंगा। वह नहीं जानता था कि मैं उसका पुत्र हूँ। वह कहने लगा, अनर्त देश में भुवराखत नामक एक नगर था। उसमें मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मैत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने बैसाख मास में कभी अन्नदान नहीं किया। मेरे विचार में इसी कारण मुझको यह पिशाच योनि मिली और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र शुतदेव नामक बड़ा विद्वान और धर्मात्मा था।
तुम उससे जाकर कह देना कि तुम्हारा पिता बैसाख में दान ना देने के कारण पिशाच योनि में पड़ा हुआ रेवा नदी के किनारे बैठा हुआ अपना ही मांस खा रहा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा, पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, दैव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे, यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकटुम मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ बैसाख के मास में अन्न दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है? बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।